जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। जब मैं चर्चा कर रहा था कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो ये न्यूमेरिकल की बात मैं कर रहा था। इस न्यूमेरिकल पे हम लोग रिएक्शन निकाल चुके थे और फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे थे कि जब मैंने एक जॉइंट को कंसिडर किया था और उस पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। सो यहां तक की तो बात मेरी हो गई थी कि मैंने बी पे फ्री बॉडी डायग्राम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर दिया था। आपने नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 6 को देखिए, वहां पे मैंने बताया कैसे ये कंपोनेंट पी ए बी के कंपोनेंट आए। ये कंपोनेंट कैसे आए, पी ए बी के दो कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इंक्लाइंड पे लगा हो, कितने पे 60 पे लगा है, और 60 पे लगा है तो इसके दो फोर्स, एक फोर्स आपका पी ए बी कॉस 60 डिग्री और एक पी ए बी साइन 60 डिग्री। अब मेरा क्या टारगेट है, अब मेरा ये टारगेट है कि यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया जाए, यहां पे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करिए जाएं और साथ सारे वर्टिकल फोर्स जीरो किए जाए। जरा देखिए, जरा मैं जनाब बात करता हूं वर्टिकल फोर्स जीरो करने की बात करता हूं, तो मैं वर्टिकल फोर्स जीरो करने की बात करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा कि यहां पे कौन वर्टिकल फोर्स, वही इक्विलिब्रियम लगाना है। कोई चीज नई नहीं बता रहा हूं, सब बस टॉपिक चेंज हो रहे हैं, पुराना पैटर्न है बस। इक्विलिब्रियम ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे जाने वाले निगेटिव। अरे जनाब ऊपर जाने वाला तो 7.5 है, नीचे जाने वाला माइनस पी ए बी साइन 60 डिग्री है इज इक्वल टू 0 है। अरे भाई पी ए बी साइन 60 डिग्री उधर जाएगा तो पी ए बी की वैल्यू निकल आएगी। इसीलिए तो बहस कर रहे थे कि पी ए बी तो निकालना था कि फोर्स मेंबर ए बी पे क्या है, निकल आया। इससे ज्यादा क्या परेशानी है। तो पी ए बी इज इक्वल टू दिस, जो निकल रहा है वो लिख लीजिए। अब जरा आ जाइए हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं। अरे सुभाष सर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या निकलेगा, अरे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी निकल आया, तुम्हारा काम हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 जरा करिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा बाबू आपको क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स में भी पुरानी कहानी है, इधर जाने वाला पॉजिटिव, इधर जाने वाला निगेटिव। आपका राइट जा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इन सिस्टम में। सो आपको क्या मिलेगा, पीबीसी आपका उधर जा रहा है, पीबीसी उधर जा रहा है, और क्या मिल रहा है, आप इधर आ रहा है कॉस, तो ये आप माइनस पी ए बी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट, 0। आपको पीबीसी मालूम नहीं है, पीबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बी कॉस 60 डिग्री इक्वल कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, पी ए बी आपने यहां से निकाल लिया है, आप पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, पीबीसी। आपको एक ही ज्वाइंट से दो मेंबर के फोर्स मिल गए, कितना, पी ए बी। मान आप देखना है कौन सा डायरेक्शन, तो मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं। देखिए आपने रिजॉल्व किया, तो आपने रिजॉल्व वर्टिकल इस पॉइंट पर खड़े थे, तो जरा कैलकुलेट करके पी ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 7.5 वही आया था अपना, देख लीजिए यहां पे, क्या मैंने गलत तो नहीं किया। और ये आपको भी मालूम है, ये कोई जादू नहीं है भैया, ये आप भी कर चुके हो इतने लेक्चरों में। ये बस ट्रसेस, बहुत लोग की प्रॉब्लम है, मैं इतने सालों से देखता हूं, वो कहते हैं मुझे ट्रसेस नहीं क्लियर होता है। अरे भाई खड़े हुई है किसी पॉइंट पे, 4 स्टेप फॉलो करिए, कोई भी ट्रसेस। मैंने बहुत देखा है, मेथड ऑफ सेक्शन के ऊपर बात नहीं करते हैं कोई, मैं मेथड ऑफ सेक्शन पे भी बात करूंगा, कैसे मेथड ऑफ सेक्शन पे आप ट्रसेस को सॉल्व कर सकते हैं खड़े होके। अभी मेथड ऑफ जॉइंट को आप इसकी धज्जियां उड़ा दीजिए, आप मेथड ऑफ सेक्शन की तो बात हम लोग अलग करेंगे। सो दैट्स व्हाई पी ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 7.5। पी ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 7.5 अपॉन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेटर देगा ना, तो यू विल वेरी वेल नो दैट 0.866। कैसे, किसी लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, सो दैट्स व्हाई 8.66। अब देखिए यहां पे फोर्स जो पी ए बी पे पॉजिटिव आ रहा है, इट्स मीन जो हमने डायरेक्शन लिया है वो सही लिया है। यहां निगेटिव होता, अब देखिए जरा सोचिएगा, निगेटिव मतलब हमारे एरो को ये अपोज कर रहा है, लेकिन यहां पॉजिटिव वैल्यू है, इट्स मीन इट इज अ कंप्रेसिव। आ जाइए जरा, अब आप फोर्स लेते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में हमने यही बनाया, पीबीसी माइनस पी ए बी कॉस 60 डिग्री इक्वल उधर जाएगा, तो पीबीसी इज इक्वल टू पी ए बी कॉस 60 डिग्री, तो पीबीसी इज इक्वल टू पी ए बी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, तो 0.866 इज इक्वल टू 0.5, ये आ गया। अब देखिएगा यहां भी वैल्यू पॉजिटिव आई, इट्स मीन कहीं पे भी वैल्यू निगेटिव नहीं आई। निगेटिव नहीं आई मतलब आपने जो भी एरो लिए क्वेश्चन में वो सही लिए हैं,
वो वैल्यू आपने क्वेश्चन में सही ली है। अब क्वेश्चन ये जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बुकों से, तो कहेंगे अरे सुभाष सर ये तो वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, तो कंपैरिजन लिखना। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एरो क्या लिया है, हमने माइनस ही का तो लिया है जनाब। आप जरा एरो पलट दीजिए, आपको दिक्कत है तो आप एरो पलट दीजिए, आप एरो पलट दीजिए, डेफिनेटली आंसर यही आएगा, बस माइनस आएगा। आप किसी कुछ लोग सज्जन लोग क्या करिएगा, इस आप बस क्या करिएगा, अगली बार एरो पलट दीजिएगा। आप एरो पलट करके जरा ज्वाइंट की वैल्यू देख लीजिएगा, आपकी ये वैल्यू माइनस आएगी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो दिस इज आपका। अब आप किस ज्वाइंट पे जाएंगे, आपको इस मेंबर की फोर्स की वैल्यू मिल गई है, आपको इस मेंबर की फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब आप किस पे आएंगे, अब आप इस पे इस वाले फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप सी ज्वाइंट पे आ जाइए। चलिए सी ज्वाइंट पे आते हैं, तो मैं इन सब चीजों को इरेज कर देता हूं, इरेज ऑल। अब आप सी पॉइंट पे आते हैं, तो सी पॉइंट पे आते हैं तो पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। सी पे आपको क्या दिखेगा, सी पे मेरे भैया आप जब सी पे होंगे तो आपको ये वाली भुजा दिखेगी, सी ए वाली भुजा दिखेगी और सी बी वाली भुजा दिखेगी। आप सी बी लिख दीजिए और सी ए वाली भुजा ले लीजिए। अब मेरे भैया एक बात और देखिएगा, अब जब फोर्स की बात करें, बीसी का तो फोर्स आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, कैलकुलेट कर चुके हो ना, कितना फोर्स आ रहा था, टेंसाइल आ रहा था। टेंसाइल मतलब बाहर की तरफ जो एरो लिया था, तो आप साइन उधर ही लगाइए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए बिना कहे, कितनी वैल्यू है आपने निकाली है, 4.33 लिख दीजिए भैया। जरा पीएबी की बात करेंगे, जरा पीएबी की बात, सॉरी पीएसी की बात करेंगे, ये बी नहीं होगा ये सी होगा, सी की बात करेंगे, तो ये वैल्यू तो आपने कैलकुलेट नहीं की है। जब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट नहीं की है, सो अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। सो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इसका एरो अंदर की तरफ मानते हैं। अंदर की तरफ क्यों माने, हमने पहले ही फंक्शन, देखिए एरो आप कुछ भी बाहर की तरफ मानिए, अंदर की तरफ मानिए, जैसे ही आपने वैल्यू मान लीजिए बाहर की तरफ मान लीजिए, आंसर आपका निगेटिव आया, सो वो आपको ये बता रहा है जो एरो आपने माना है वो गलत माना है, आप एरो पलट दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी जब हम लोग पहली बार कर रहे थे तो एरो तो बाहर की तरफ मान रहे थे, तो इसलिए हमारे कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आई, इसलिए मतलब जो एरो मैंने माना वो सही माना। सो इसमें टेंशन है, तो टेंशन में आपको हम पहले बता चुके बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ हमने एरो कर दिया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब एसी के तो अभी हमने फोर्स ही नहीं निकला है ना, तो अब लेकिन हम एसी को तो इसलिए जान ले, जब देखो ए इसके ऊपर फोर्स देगा तो ए भी तो नीचे दे रहा, तो ये दबाएगा, दबाएगा तो मतलब इस तरह हमने अंदर की तरफ लगा दिया। अब फिर क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखो ये 30 है, तो ये वाला कितना बनेगा हॉरिजेंटल से, 30, वेरी गुड। और इस तरह, और इसका एक भाई आएगा इस तरह। अब एरो देखो ये बाहर की तरफ है, तो एरो कहां होंगे, सारों के, सारों के एरो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के भी बाहर की तरफ होंगे। अब ये 30 कहां से बना रहा है, यहां से बना रहा है, तो यहां हॉरिजेंटल लगाओ, cos 30 डिग्री इसका होगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए सी, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पी ए सी साइन 30 डिग्री, हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब देखिए बाबू, अब करना क्या है, वही पुराना गेम, हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू, लगा दीजिए जरा कहानी। चलिए मैं लगाता हूं, रिजॉल्विंग फोर्स वर्टिकली, जब मैं वर्टिकली फोर्स लगाता हूं तो ऊपर क्या जा रहा है, 2.5 ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है पीएसी साइन 30 डिग्री। सो पीएसी निगेटिव और 2.5 इक्वल, तो 2.5 इज इक्वल टू पीएसी लिख सकते हैं, पीएसी साइन 30 डिग्री। सो 2.5 इज इक्वल टू पीएसी साइन 30 डिग्री, और पीएसी तो हमें मालूम नहीं है बाबू, मालूम नहीं है, तो मालूम करने के लिए क्या है, आप पीएसी इज इक्वल टू 2.5 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है ना, मालूम है, आप 1/2 उठा के रख दीजिए। आप जैसे रखेंगे यहां पर भी देखिए आंसर आने पे कोई सिंबल निगेटिव नहीं आया, इट्स मीन जो तुमने एरो वहां पे कंप्रेसिव लिया वो सही लिया है। मान लो यहां वैल्यू -0.5 आ जाती, सो इसका मतलब पता है क्या हो जाता, इसका मतलब ये शो करता जो तुमने एरो ली वो गलत है, वैल्यू नहीं गलत है। आप देखिए इसको टेबल पे कैसे लिखा जाता है, टेबल पे ऐसे लिखा जाता है, सीरियल नंबर, आपने सीरियल नंबर बनाया 1 2 3, कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे, इसको टेबल फॉर्म में कहते हैं, टेबल फॉर्म पे लिखने का। आपने टेबल फॉर्म पे कैसे लिखा, आपने इस पे आपने लिखा ए बी बी सी सी, मैग्नीट्यूड जिनकी जो जो वैल्यू निकल रही थी वो आपने वैल्यू लिख दी, तो मेंबर जो फोर्स के नाम है,
मैग्नीट्यूड। अब उनके नेचर 8.66 इस पे आ रहा था, कंप्रेंशन पे आ रहा था, तो क्योंकि आपने कंप्रेंशन मारा था, एरो कैसे देख के बाहर की अंदर की तरफ आ रहा है तो कंप्रेंशन, इसका एरो कहां जा रहा था बाहर की